Dear student, Assalamu alaikum. Jameel Ahmad Khan, class 8, subject social science, social and political life. And topic is Adivasi Demand and the Act 1989 Act. The 1989 1989 Act is an important for another reason. जो 1999 का जो एक्ट है ये और भी बहुत सारी वजूहत के लिए ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है ज़रूरी आदिवासी एक्टिविटीज़ रेफर टू इट टू डिफेंड देयर राइट टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वाज ट्रेडिशनली देयर्स। इस एक्ट्स में उन्होंने ये डिमांड की थी कि जो आदिवासी जो ट्राइबल लोग हैं इनकी जो अपनी ज़मीन है वो उन्हीं के पास रहनी चाहिए। आदिवासी आर ऑफन अनविलिंग टू मूव फ्राम देयर लैंड्स एंड आर फोर्सिबली डिस्प्लेसड। वो अपनी मर्ज़ी से उस ज़मीन से अपनी जो उनके पास ज़मीन होती है वहाँ से जाना नहीं चाहते एंड आर फोर्सिबली डिस्प्लेसड, और उन्हें ताकत के बलबूते पर क्या किया जाता है वहाँ से उखाड़ दिया जाता है। दे हैव आल्सो पॉइंटेड टू द फैक्ट दैट दिस एक्ट मेरली कन्फर्म व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रॉमिस्ड टू द ट्राइबल पीपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और उनकी ये डिमांड भी थी कि जो हमें हिंदुस्तान के आइन में जो हमें हकूक़ दिए गए हैं उनकी भी क्या कीजिए, उनको भी सेफ गार्ड किया जाए। दैट हैड बिलोंग टू ट्राइबल पीपल कैन नॉट बी सोल्ड और बॉट बाय नॉन ट्राइबल पीपल। जो उनकी ज़मीन है, जो आदिवासी लोगों की ज़मीन है, उसको बेचा नहीं जा सकता और ना ही उनको नॉन ट्राइबल कोई आदमी ख़रीद सकता है। इसका ये मतलब है कि ना उनके इलाके में जो उनकी अपनी ज़मीन है उस पर ना गवर्नमेंट का हकूक़ है और ना ही कोई और आदमी जो नॉन ट्राइबल होगा वो उसको ख़रीद नहीं सकता है। इन केस वेयर दिस हैज़ हैपन, अगर किसी जगह ऐसा हो जाए कि उनकी ज़मीन को खाली करा दिया जाए या उनकी ज़मीन कोई ख़रीद ले, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ ट्राइबल पीपल टू रीपोसेस देयर लैंड। तो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक उनको ये हकूक़ हासिल है, उनको ये हक बनता है कि वो वो अपनी ज़मीन दोबारा हासिल कर सकते। यही था आदिवासी डिमांड एंड द 1989 एक्ट, जिसमें आदिवासी ये डिमांड कर रहे थे और उस एक्ट में ये कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी थी कि भाई जो उनकी अपनी ज़मीन है वो उनको ना फोर्सेबली कोई ले सकता है और ना उनको वहाँ से डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। थैंक्स।